स्टूडेंट्स, हमारे पास कक्षा 12 का 2024 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ, पिछली बार यही बोर्ड परीक्षा में आया हुआ गणित का पेपर है। यह पेपर 2024 बोर्ड परीक्षा में आया है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 324 FD है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। आपका पेपर बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल इसी तरह का आता है। पेपर का पैटर्न यही रहेगा, क्वेश्चन केवल डिफरेंट हो सकते हैं। सबसे पहले वैकल्पिक क्वेश्चन दिए होते हैं। पेपर जो है आपका पूरा 100 नंबर का, 3 घंटे 15 मिनट होते हैं। 15 मिनट पेपर पढ़ने के और 3 घंटा पेपर सॉल्व करने के। सबसे पहले वैकल्पिक क्वेश्चन है, 6 वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संबंध r बराबर a, b सच दैट a बराबर b-2 b इज ग्रेटर और इक्वल देन 6 समुच्चय n में परिभाषित है तो सही उत्तर होगा। आपको सही उत्तर बताना है। तो आप देख सकते हैं a और b में 2 का अंतर है, यानी a की वैल्यू जो है b से 2 अधिक है, a बराबर b-2। तो इसमें जो उत्तर होगा वो तीसरा ऑप्शन सही होगा, 6,8 बिलोंग्स टू r। ये आपका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, फलन कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान है। आपको मुख्य मान बताना है। और स्टूडेंट्स, लगभग हर साल बोर्ड परीक्षा में जो है मुख्य मान से प्रश्न आते हैं, तो आप मुख्य मान अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक ना एक क्वेश्चन जो है जरूर बोर्ड परीक्षा में इससे आता है। डायरेक्ट इसकी वैल्यू जो है नहीं ऐसे रखनी है, माइनस का दिया हुआ है तो थोड़ा सॉल्व करेंगे, फिर इसको जो है सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सारणिक का मान होगा। आपको सारणिक की वैल्यू बतानी है। छोटा सा क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट तिरछी गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2 की गुणा करेंगे -1 से तो माइनस का 2 हो जाएगा। फिर माइनस 5 × 4 यानी कि माइनस का 2 और प्लस का 20, 20 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 18, 18 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फलन sin x² + 5 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक होगा। इसका आपको जो है x के सापेक्ष अवकलन करना है सीधे सीधे। तो sin x का हो जाएगा cos x और फिर x² + 5 क्या करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x cos x² + 5। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है, पाँचवा। 5 जो है वैकल्पिक क्वेश्चन होते हैं इसमें। पहला ये दिया हुआ है, a बराबर cos α - sin α sin α cos α तथा a + a' बराबर i, तो अल्फ़ा का मान होगा। आपको अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है। a की वैल्यू दी हुई है a' यानी परिवर्त अवयव जो है निकालेंगे इसका। उसके बाद जो है दोनों को जोड़ देंगे और i के बराबर कर देंगे। i हमारा इकाई अवयव होता है 1 0 0 1। 2 समीकरण बन जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे और हमारा जो है आंसर आ जाएगा। नीचे ये क्वेश्चन जो है इंग्लिश में दिए हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2। ये अतिलघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, छोटे छोटे, ये भी 1 नंबर के होते हैं और 5 प्रश्न आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, वक्र x बराबर t² + 3t - 8 कामा y बराबर दिया हुआ है 2t² - 2t - 5 का बिंदु 2, -1 पर dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। dy/dx का वैल्यू बताना है। पहले हम x का जो है t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे और उसके बाद हम dy/dx याद कर लेंगे। जो वैल्यू आएगी वहाँ पर x बराबर 2 और y बराबर -1 रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, फलन sin mx का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। sin mx का आपको अवकलन करना सीधे सीधे x के सापेक्ष। तो sin mx का हो जाएगा cos mx और जब mx का करेंगे तो m हो जाएगा, तो m cos mx, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। 1 नंबर का है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 सदिशों वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का कोण थीटा है तथा वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मापांक बराबर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मापांक दिया है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थीटा की वैल्यू को बतानी है। तो दोनों जो ये बराबर बराबर दिए हुए हैं, इनकी हम वैल्यू रख देंगे। वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान होता है ab cos थीटा और वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर ab sin थीटा। ab कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बराबर sin थीटा हो जाएगा। cos थीटा से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर 1। tan थीटा बराबर 1 तो बराबर π/4, π/4 हमारा उत्तर आ जाएगा। यही हमारा थीटा का मान होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अवकल समीकरण d3y/dx³ + x² d²y/dx² का होल क्यूब प्लस dy/dx + y बराबर 0 की कोट याद कीजिए। आपको कोट बताना है। और ये जो क्वेश्चन है कोट और घात का जो है क्वेश्चन एक बार हर साल बोर्ड परीक्षा में लगभग आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, तैयार कर लीजिएगा आप। तो इसकी कोट जो होगी 3 होगी। जो उच्चतम कोट या अवकलज होता है उसे वही जो है हमारा अवकल समीकरण की कोट कहलाती है। यहाँ पर दिया हुआ है d3y/dx³। ये जो पहला पद इसमें है यही जो उच्चतम कोट या अवकलज है, तो यही हमारा जो है कोट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समाकलन x² e⁻x³ dx का मान ज्ञात कीजिए। समाकलन का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इसमें 2 पद दिए हुए हैं, तो खंडसा समाकलन करके हम इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सभी 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अवकल समीकरण
वाई लॉग वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर 0 को हल कीजिए। ये अवकल समीकरण दी हुई है, आपको इसका जो है मान बताना है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आसान से है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए बराबर ये अवयव दिया हुआ है और बी बराबर ये अवयव दिया हुआ है तो ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए। ए बी और बी ए ज्ञात करना है। पहले हम ए की गुणा बी से करेंगे, जो वैल्यू आएगी वहाँ उत्तर हो जाएगा, और फिर बी की गुणा ए से करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिए, ए बी और बी ए की वैल्यू जो है अलग अलग आएंगी, इनको एक ही ना समझिए। 2 नंबर का प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 0 पर संतत है। एक्स बराबर 0 पर आपको संतत दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, एल एच एल और आर एच एल दोनों निकाल लेंगे और दोनों बराबर वैल्यू आएंगी तो हमारा संतत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया इसी का आखिरी वाला, y बराबर एक्स क्यूब प्लस 10x है तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए। 2 बार हम इसका अवकलन कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वह हमारा उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी 2 नंबर के प्रश्न है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, समाकलन साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस ए डी एक्स को हल कीजिए। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। प्रतिस्थापन द्वारा इसको हम लगाएंगे। पहले x प्लस ए को t मान लेंगे, अवकलन करेंगे और उसके बाद जो है प्रतिस्थापन द्वारा इसको सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि a तथा b दो स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां या यहाँ पी ए बराबर 3/10 पी बी बराबर 6/10 हो तो पी ए यूनियन बी और पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। दोनों वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न हो जाएँ। वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है और वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक, वही जो है यहाँ पर लगा दीजिएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ इसी का आखिरी वाला, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता का क्वेश्चन है 2 नंबर का, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 5 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये जो है टोटल जो है 10 क्वेश्चन होते हैं और सभी 10 क्वेश्चन 5 नंबर के होते हैं। पूरे 5 जहाँ 50 नंबर का जो है आता है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर पर आपका 1% बनता है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी 5 का गुणज है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध आपको दिखाना है, तो इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा। पहले चैप्टर का प्रश्न है और इस तरह के जो प्रश्न हैं अक्सर ये पेपर में आते रहते हैं, तो क्वेश्चन आप सॉल्व जरूर कीजिएगा। स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक 3 कंडीशन हम दिखा देंगे इसमें, तो हमारा तुल्यता संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, यदि प्लस वाई बराबर दिस तथा अवयव एक्स माइनस वाई बराबर ये है तो एक्स और वाई अवयवों को ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो वाई वाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर हमारी वैल्यू हो जाएगी और फिर 2 से भाग कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। फिर पहले में से दूसरे को घटा देंगे तो जो है x कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी, यहीं से आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि y बराबर cot x की पावर sin x प्लस x की पावर x है तो dy बाई डी एक्स याद कीजिए। सीधे सीधे अवकलन इसमें करना है, तो देखिए पीछे 2 पद दिए हुए हैं, तो हम इसमें अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। और आप ये ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो है चर राशि की पावर चर दी हुई है, तो पहले हम लॉग लेंगे दोनों तरफ, उसके बाद तब अवकलन करेंगे। डायरेक्ट अवकलन नहीं करना है और इसे सॉल्व भी नहीं होगा, पहले लॉग लेंगे दोनों तरफ और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 नंबर का है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसी दो धन संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 15 है और वर्गों का योग न्यूनतम हो। अवकलन की अनुप्रयोग का क्वेश्चन है। इस तरह के भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आते हैं। कह रहा है पहले हम 2 संख्याएं मान लेंगे जो है धन संख्याएं ए और बी, फिर ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है 15 और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर न्यूनतम दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेंगे। आखिरी क्वेश्चन इसमें है, समाकलन x प्लस 2 बटे में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx का मान ज्ञात कीजिए। समाकलन के आपने बहुत कुछ से क्वेश्चन लगाए होंगे, ये भी जो है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा है, लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है दिया हुआ हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। और स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेकर 12 तक मैथ का एक क्वेश्चन चुन कर सॉल्व कराया जा रहा है। जितने भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, जितने भी पेपर हैं, एक पेपर के 7 सेट बनते हैं, 7 सेट जो है आपके सोल्यूशन सहित वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। और जो भी क्वेश्चन आपसे ना लग रहा हो, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में हमने एक तरफ से क्रमानुसार सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन डाल दिए हैं, तो जो भी आपको क्वेश्चन ना लगे वो आप देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
समाकलन के अनुप्रयोग का क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। पहले क्या करेंगे, समाकलन जो है y की वैल्यू याद कर लेंगे। यहाँ से y बराबर हो जाएगा √a² माइनस y², a² माइनस x²। फिर जो है 1 भाग का क्षेत्रफल याद कर लेंगे और 4 से गुणा कर देंगे, तो हमारा जो है वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बिंदुओं ए बी सी और डी के स्थिर सदिश क्रमशः स्थिर सदिश दिए हुए हैं तो रेखाओं ए बी तथा सी डी के बीच का कोण याद कीजिए। ए बी और सी डी के बीच का कोण आपको याद करना है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। पहले हम ए बी याद कर लेंगे। ए बी बराबर हो जाएगा b माइनस ए और सी डी बराबर हो जाएगा d माइनस सी। दो रेखा में पता चल जाएंगी। फिर दोनों को जो है कोण याद करना है cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। यहीं से जो है वैल्यू हमें पता चल जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, z बराबर 4x प्लस वाई का अधिकतम मान आरेख विधि द्वारा निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत ज्ञात कीजिए। ये अवरोध दिए हुए हैं। रैखिक प्रोग्रामन का ये है क्वेश्चन है 5 नंबर का, और रैखिक प्रोग्रामन से एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप करते होंगे, इसको फिगर वगैरह बना लेते होंगे अच्छे से तो कर लेंगे, वरना हमारे चैनल पर जो है प्लेलिस्ट में एक वीडियो पड़ी हुई है, यदि आप वो वीडियो देख लेंगे तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे 100%। ये श्योर है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से उसको समझाया हुआ है, बहुत अच्छे से फिगर बनाकर मैंने समझाया है। वो आप वीडियो जरूर देखिएगा, तो जो है इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट की हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। संख्या के 4 न्यूनतम बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सप्रतिबंध प्रायिकता याद करनी है, इसको कर लीजिएगा, प्रायिकता का है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अवकल समीकरण x dy/dx प्लस 2y बराबर x², x इज नॉट इक्वल टू 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अवकल समीकरण को सॉल्व करना है, इसको कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा लॉन्ग का प्रश्न आता है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये 3 जो है लॉन्ग के प्रश्न होते हैं, और 8 नंबर के प्रश्न होते हैं। ये तीनों में जो है अथवा में दिया होता है क्वेश्चन, कोई एक जो है क्वेश्चन इसमें करना होता है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7वें का, आव्यूह विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरणों के निकाय को हल कीजिए। आव्यूह विधि द्वारा सॉल्व करना है, तो आव्यूह विधि से सॉल्व कर लीजिएगा इसको। आव्यूह विधि से सॉल्व करने की 2 विधियाँ होती हैं। एक तो आप परिवर्त आव्यूह या सहखंडज आव्यूह से सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरी विधि एक होती है क्रेमर के नियम द्वारा सॉल्व करने की, तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं आप। क्रेमर वाला थोड़ा आसान होता है, तो जिससे आपको अच्छे से वो कर लीजिएगा। फिर इसी में दूसरा पार्ट दिया हुआ है, ए बराबर ये आव्यूह दिया हुआ है तो ए इनवर्स याद कीजिए। ए इनवर्स याद करना है आपको। ये भी जो है काफ़ी ये थोड़ा सा कठिन पड़ जाएगा आपको ए इनवर्स याद करना, तो पहला जो अगर आ रहा है तो पहला कर लीजिएगा इसमें से। वैसे आपको जो अच्छे से वो है आप कीजिएगा। 8 नंबर का है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पहला दिया हुआ है, पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएँ दी हुई हैं 2 परस्पर लंब हों। तो लंब दी हुई हैं, तो यहाँ पर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर जो है 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे। पहले इनको मानक समीकरण में परिवर्तित करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, तब जो है पी की वैल्यू आएगी। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, दिखाइए कि बिंदु, ये 3 बिंदु दिए हुए हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज के आपको शीर्ष दिखाना है, तो 3 बिंदु दिए हुए हैं, ए बी सी मान लेंगे। फिर ए बी बी सी सी ए 3 भुजाएँ याद कर लेंगे। तीनों भुजाओं का मापांक याद कर लेंगे, उनकी लंबाई याद कर लेंगे, वो बराबर हो जाएंगी, तो समकोण त्रिभुज हमारा हो जाएगा। और उसके बाद जो है पाइथागोरस प्रमेय भी लगा देंगे, और जो है बराबर हो जाएंगे, नहीं होंगे सॉरी, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम जो है इसको समकोण त्रिभुज दिखा सकते हैं। तो जो आपको अच्छे से आए वो आप कर लीजिएगा। वैसे पहला वाला ही आपको थोड़ा आसान पड़ेगा, लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ समाकलन x² प्लस x प्लस 1 अपान में x प्लस 2 x² प्लस 1 dx का मान याद कीजिए। इसको जो सॉल्व करना है, तो इसको आप जो है आंशिक भिन्न द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समाकलन 0 से पाई x sin x अपान में 1 प्लस cos स्क्वायर x dx का मान याद कीजिए। निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, प्रगुण 4 लगा कर जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 नंबर के प्रश्न है, जो इसमें से अच्छे से वो जो है कर लीजिएगा। ये हमारा पूरा पेपर दिया हुआ था। ये जो पेपर का PDF है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जितने भी इसमें प्रश्न दिए हुए हैं सभी आप सॉल्व कर लीजिए। जितने अधिक क्वेश्चन आप लगाएंगे उतने ही ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में आप सॉल्व कर लेंगे। हो या कुछ पूछना हो स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। स्टूडेंट्स सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।